मिलने की तो बात और से बात है। फिर क्या मिलेगा? बात जाऊंगा आपकी बात बुलाने गई के नॉर्म पूरा कर सकते हैं हम। यदि चौक के साइज को बता दिया जाए, हम चौक का महापुर चौक चौक बनने चाहिए। यदि ये चौक इसके आकार को बता दें, थोड़ा पीछे ले रहे आप अगर 25 दिन में बेशक बना दें, आपने कोई दिक्कत नहीं। भाई बाहर आ जाने के काम करें, हम खबर बना लेंगे हर साइड में पूरा टाइम दे तो आप इलाके में जाइए, अपने ऑब्जेक्शन दूर करिए, रिमूव कराइए और लेकिन ये लोग डिले टैक्सी से बना रहे हैं, जानबूझ के चौक को नहीं बना देना चाहिए। समाज अलग समाज पूरा दिल से चाहता है कि जल्दी बने। आप बताओ जी। बड़े लंबे समय से एक संत कबीर जी के चौक को लेकर विवाद चल रहा था। आज वो विवाद संपन्न हुआ और प्रशासन की देखरेख में इसकी नींव रखी गई है और ये नींव छोटी बच्ची ने रखी है। और क्या नाम बेटा? मंजीत, इसने नींव रखी है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग संत कबीर जी की वाणी को सही मानते हुए इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। क्योंकि संत कबीर जी ने ये कहा कि भी लड़ना नहीं चाहिए और वहीं पे ये चौक का कोई विषय नहीं था, क्योंकि जब इस हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान का नाम संत कबीर कुटिया, तो इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। जब तक धरती उथल पुथल नहीं होगी वो नाम उसका वही रहेगा, तो इससे बड़ा नाम हो ही नहीं सकता। ये बिना बात के नाम पे लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे तो ये बात उचित नहीं लगी। उन्हें संत कबीर की वाणी को मानना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब वो संत कबीर के न्याय ना होते हुए भी इस प्रकार से विवाद फैलाने तो अच्छी बात नहीं है। हम सारे विवादों को समाप्त करते हुए भाईचारा आपस में बना के रखें और आज जिस प्रकार से नींव रख दी गई इसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया जाएगा। क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले 25 लाख रुपए की राशि को मंजूर किया गया था और वो राशि यहाँ पर लगेगी और सारे विवादों को खत्म कर भाईचारे के साथ संत कबीर जी की वाणी को सत्य मानते हुए आपसी में भाईचारा बनाकर ये लोग काम करें। यही सच्ची, मैं तो ये कहूंगा, उस महापुरुष की वाणी को हम तब मानना होगा जब हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। विधायक जी, काफी लंबे समय से धरना चला हुआ था, विधानसभा मांग भी उठी थी, तो क्या कहना आपने? देखिए, विधानसभा में भी मांग उठी थी, लेकिन विधानसभा में जो बात मैंने कही, मैंने अपने पक्ष को रखा। मेरे खिलाफ इन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे, कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, मुंह में से निकल जाते हैं। उन बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया और ये एक राजनीतिक रूप दे दिया गया।
संत महात्माओं के कार्य को लेकर राजनीतिक रूप कभी भी नहीं देना चाहिए। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों के नाम से उनकी जयंतियां मनाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। जी डॉक्टर साहब इनसे जो विरोध कर रहे थे, जो साथी विरोध कर रहे थे, उनसे भी आपकी कोई बात हुई है? मैं उन विरोधियों से भी कहूंगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो लोग संत कबीर के न्यायी हैं और अकेले न्याय ही नहीं मानते। जिन्होंने संत कबीर को पढ़ा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वो उनको मानता है और वो संत कबीर के न्यायी हैं। ऐसा कुछ भी कार्य ना करे जिससे संत कबीर जी की वाणी कहीं ना कहीं हम लोगों को लगे कि आपस में लड़ने झगड़ने के लिए मना करते थे और हम ही लोग उनके अन्यायी होकर हम लड़ने का काम कर रहे। तो संत कबीर जी को भी ये लगेगा कि उन्होंने उस समय में वो कार्य किए जिस समय बड़ी करतूतियां फैली हुई थी। आज तो बड़े सक्षम और बड़े जागृत लोग रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से बाधा नहीं डालेगा और संत कबीर जी चौक को बनाने का काम। विधायक जी, कुछ चंद लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए एक SHO, 2 DSP, इतनी बड़ी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जो विरोध कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, विरोध मत करें और संत कबीर के चौक को बनने दें। मैं ऐसा निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। अगर उनके मन में सही रूप से संत कबीर जी लेके कि है कि हम संत कबीर के अन्यायी हैं, तो इस बात को आज यही समापन कर अपने अपने घर में लौटे, धरने को भी समाप्त करें और इसी प्रकार से चौक को बनाने में सहयोग दे, ऐसा मैं कहूँ। ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा, उसको और अच्छा बनाने का सहयोग करें, यही मैं उनसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं।